एक तरफ जहां लॉकडाउन पीरियड में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया था, तो आज वहीं इन्हीं डॉक्टर्स की देश में कोई भी सुनने वाला नहीं है और इसी कारण डॉक्टर्स अलग अलग जगह पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए देश में नजर आ रहे हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करेंगे। 6 और 7 फरवरी को दिल्ली चलो अभियान के तहत ये सभी डॉक्टर्स भूख हड़ताल भी करेंगे। आज की रिपोर्ट में बताएंगे आखिर ऐसा क्या कारण है कि इन डॉक्टर्स को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। दरअसल बीते वर्ष नवंबर में भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसका नाम मिक्सोपैथी बिल है। इस बिल के तहत आयुर्वेदिक डॉक्टरों को डिग्री देकर अलग अलग सर्जरी करने की परमिशन दे दी जाएगी और इसी कारण इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल और स्टेट दोनों ही इस बिल का विरोध कर रही हैं। भारत की तमाम मेडिकल एसोसिएशंस द्वारा एक फैसला लिया गया है कि 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी ओपीडीज देश में बंद रहेंगी। मिक्सोपैथी बिल के विरोध में कल शाम आईएमए के डॉक्टर्स द्वारा फरीदाबाद के जिमखाना क्लब से जिला उपायुक्त के कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला गया और डीसी यशपाल यादव को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं मौजूदा डॉक्टर्स ने उपायुक्त यशपाल यादव से मिलकर इस बिल को वापस लेने की गुहार भी लगाई। इस कैंडल मार्च में मौजूद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा, मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुरेश अरोड़ा और सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी मांग है जो गवर्नमेंट ने जो नवंबर में सीसीआईएम की कहने पे एक आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सर्जरी अलाउ कर दी है, उसके खिलाफ हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेदा को हमारे साथ मिक्स ना करा जाए। आयुर्वेदा जो है एक हमारी जड़ी बूटी और पद्धतियों वाली जो है वो अपनी अच्छी तरह से हमारे देश में ये पद्धति चल रही है, तो लोग उसमें विश्वास भी करते हैं, तो उसको ख़त्म ना करें। हम तो एक उसके लिए हमारी है, प्लस हमारी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर किसी भी पद्धति का अतिक्रमण हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके आने से प्रॉब्लम तो लोगों को होने वाली है। जो लोग हैं वो उनको समझ ही नहीं आएगा कि हम आयुर्वेदिक सर्जन हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन हैं, क्योंकि उनको डिग्री में भी वो एमएस लिखने वाले हैं, एमएसआई, एमएस ईएनटी, एमएस सर्जरी, और उनको ऐसी ऐसी सर्जरी से अलाउ कर दिया। आप वो लिस्ट पढ़ेंगे ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने फरीदाबाद में उस सर्जरी के 2-4 डॉक्टर ही देखे होंगे अभी तक इतने 35 सालों में, जब हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते इतने, मतलब क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत करेज चाहिए और आपको बहुत हाथ की सफाई चाहिए इसको करने के लिए। तो ये 2 साल में उन डॉक्टर्स को कैसे अपग्रेड कर देंगे? वैसे तो डॉक्टर साहब ने सारा बता दिया, पर मेरा एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट ये है भारत सरकार से कि कभी भी कोई भी नीति अगर मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बनाई जाती है तो स्टेक होल्डर्स को जरूर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। पिछले कुछ सालों से ऐसे देखा जा रहा है कि कोई भी अगर नीति मेडिकल प्रोफेशन के लिए बनाई जाती है तो उसमें स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है, और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि शायद मोस्टली डॉक्टर्स से एलोपैथी वालों से डिस्कस नहीं किया गया और ये नीति बना के हम पर थोप दी गई है, और इसका खामियाजा अब अगली जनरेशन को और जो आगे वाले जो आने वाले डॉक्टर्स हैं और सोसाइटी है उनको भुगतना पड़ेगा, और ये अच्छा नहीं है। देखिए, नुकसान के बारे में अभी डॉक्टर पुनीता हसीजा ने आपको बड़े विस्तार से बताया है। उस चीज़ को तो बार बार कहने का कोई वो नहीं, सभी को पता भी है। पहले भी सभी डॉक्टर्स ने, आईएमए ने भी, गवर्नमेंट डॉक्टर्स ने भी पहले भी रोज़ प्रकट किया है इस बारे में। हमने, मेरा तो मेन एक यही कहना है सरकार से कि ठीक है, नो दो रहे कि आयुर्वेद जो हमारी है एक बहुत पुरानी पद्धति है, एलोपैथी भी आई थिंक उसी से निकली है, लेकिन उसको आयुर्वेद ही रहने दीजिए ना, उसको खिचड़ी मत बनाइए। आयुर्वेद को प्योर आयुर्वेद अगर आप रहने दोगे तभी उसके अच्छे परिणाम आए। उसको अगर आप एलोपैथी के साथ मिलके खिचड़ी बना देंगे तो वो आयुर्वेद जो एक अच्छा परिणाम देती थी वो भी नहीं दे पाएगी। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी डॉक्टर्स से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया है कि वे उनकी बात जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। अब देखना यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हो रहे इस विरोध पर मिक्सोपैथी बिल को भारत सरकार वापस लेती है या नहीं, क्योंकि आईएमए के डॉक्टर्स का कहना है कि ये बिल देश की जनता के हेल्थ के लिए खिलवाड़ कर सकता है। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ एनसीआर।